ऐसे युवा से मिल रही हूँ इसी पंचायत में। जब मैंने इनको प्रशांत जी के बारे में बताया तो मुझे एक शब्द बोलने के बाद दोबारा बोलने का मौका मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये प्रशांत किशोर जी को इतने अच्छे से जानते हैं। उनका जो काम चल रहा है उनसे इतने प्रभावित है कि मैं खुद इनकी जुबानी सुन के मैं दंग रह गई। आप सामने से देख रहे हैं और आप खुद सुन सकते हैं कि ये जो आज के नए युवा है, जो हमारे देश के भविष्य हैं, वो प्रशांत जी के बारे में क्या बता रहे हैं। आप खुद सुनिए। डायरेक्ट जन सुराज से मैं इनको अवगत करवाई हूँ और जोड़ रही हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्नव राय है। अर्नव, आप क्या करते हैं? आप पढ़ाई किए हैं, कहाँ से जाके किए हैं, कितनी समस्या झेल के आपने पढ़ाई की, और अभी जैसे मैंने सुना है कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो आप कितनी समस्याओं को झेल के आपकी ये ज्वाइनिंग हुई है, फिर भी आप प्रशांत किशोर जी के बारे में सुन के इतने खुश हैं कि उनका मतलब आना बहुत जरूरी है इस समाज के लिए। तो आप अपने कुछ ऐसे शब्द बताएं ताकि आने वाले समय में जो आजकल के जो युवा हैं उसके लिए आपका ये मैसेज बहुत आगे तक जाए। जी, जिस मुश्किल परिस्थितियों से निकल के मैंने सबसे पहले गांव में रहता था। मैं सबसे शुरू से ही गांव में रहा हूं, और जो मुश्किल परिस्थितियां देखी मैंने वो गुजार के उसके बाद मैंने जेईई का पेपर दिया। उसके बाद आईआईटी में ना होके एनआईटी में जाया। मैं एनआईटी में जाके बीटेक किया मैंने, और वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया मैंने। और मतलब पहले से देखा जाए कि कोई गांव में, एक बहुत छोटा सा गांव है, मतलब अभी बिहार में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है लोग। इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। लोगों को पता नहीं है कि रोजगार क्या है, कुछ मतलब मजदूरी करके रहते हैं लोग, और शिक्षा बिल्कुल नहीं है। तो लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, एकजुट होके आगे आना चाहिए, और शिक्षा को लेके जागरूकता दिखानी चाहिए। तो मैंने यहाँ से मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की। उसके बाद यहाँ से निकला, आगे जाके देखा कि बाहर की परिस्थितियां कैसी है। बिहार के लोग जैसा दिखता है हमें पेपर पे और मीडिया में जैसे दिखता है, उससे भी बहुत नीचे है बिहार अभी फिलहाल। तो हमें बिहार को बहुत आगे ले जाना है। जैसा कि प्रशांत किशोर के बारे में हमने सुना, प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं लोगों से, लोगों के लिए सोच रहे हैं। यहाँ के जैसे अभी की सरकार है, चाहे हमारी मोदी सरकार हो या फिर इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने बस मतलब लोगों को, बिहार के लोगों को बरगला के रखा हुआ है। मतलब फ्री का अनाज क्या? हमें नहीं चाहिए फ्री का अनाज, हमें चाहिए शिक्षा, रोजगार, हमें ये चाहिए। आज के युवा हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकारें क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर जी यही सोच रहे हैं कि युवाओं को जागरूक किया जाए, उनके शिक्षा के बारे में सोचा जाए, स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए। वो घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ के फिलहाल में हमारे जो यहाँ के सांसद महोदय हैं, गोपाल जी ठाकुर, नवनिर्वाचित सांसद महोदय, आज तक कभी किसी यहाँ पे किसी गरीब तक के किसी एक से मुलाकात नहीं किए होंगे। वो मतलब कभी किसी गाँव के, कभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आते। वो हवाई में सीधा हवाई यात्रा करते रहते हैं। यहाँ पे जो मान लीजिए बाढ़ आती है हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कुशेश्वर स्थान हो गई, आसपास के क्षेत्रों में, एक बार में हवाई यात्रा से देख लेते हैं मुख्यमंत्री साहब की हमारी यहाँ पे ऐसी स्थिति है, उसके बाद ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यदि जन सुराज, प्रशांत किशोर जी का जो ये मुहिम चल रहा है, अगर जन सुराज की सरकार बनी तो ये सारी की जितनी भी हमारे सरकार मतलब समाज की जो बदहवाली है वो दूर हो सकती है? जी बिल्कुल दूर हो सकती है, क्योंकि प्रशांत जी घर घर जा रहे हैं, हर एक लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जननायक वही होता है जो पब्लिक के बीच जाए और पब्लिक की समस्याओं को सुने। अगर हम आपकी समस्या सुन ही नहीं रहे, क्या समस्या है, इनकी समस्या सुन ही नहीं रहे, क्या समस्या है, ऊपर से करने से, किताबी चीजें पढ़ने से और मीडिया के ऊपर वाले बातें सुनने से कुछ नहीं होता। घर की समस्या सुनना सबसे बड़ी बात है। वही प्रशांत जी सुन रहे हैं, आगे उस पर एक्शन लेंगे तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। बहुत धन्यवाद अर्नव जी। अगर आपके जैसे युवा अगर जागरूक हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि समाज में अगर एक भी युवा आपके जैसे आ जाए तो इस समाज का कल्याण एकदम निश्चित है। जो नए समाज की जो परिकल्पना प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं वो जरूर हो जाएगा। जी, युवाओं को बिल्कुल इनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी युवाओं की बात कर रहे हैं। सबसे आगे हमारा देश का भविष्य युवा ही है। जी। तो युवाओं की बात करना सबसे पहली चीज होनी चाहिए। अच्छा, आपका नाम? कोमल कुमारी। आप कोमल कुमारी, हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपकी समाज में जो लड़कियां हैं, जैसे कि अभी ये लड़कियां हैं, तो इसके पढ़ाई के शिक्षा के लिए अभी तक जितनी सरकार बनी है, क्या किसी ने भी ठोस कदम उठाया है इन लोगों की गरीबी और पढ़ाई के लेकर के? नहीं, ऐसे तो कोई ठोस व्यवस्था है नहीं, क्योंकि गांव में भी देख रहे हैं तो गांव के स्कूल की हालत भी जर्जर हो रखी है। यहाँ का जो उच्च हाई स्कूल है, हाई स्कूल का है, वो भी काफी दूर है, गांव में भी नहीं है। ये लोग को काफी दिक्कत सह के फिर जाना पड़ता है। बीच में जितने भी हैं वो
पूरा नदी टाइप का है, वहाँ जाना पड़ता है। इन लोग को बहुत दिक्कत होता है शिक्षा के लिए। मतलब इन हाई लोगों स्कूल को के लिए। रोज मतलब शिक्षा में बहुत ज्यादा समस्या आती इवन है। हाई स्कूल में भी जाने में दिक्कत होती है शिक्षा मतलब में। जो गांव का हाई स्कूल है वहाँ भी ये लोग सही से नहीं पहुँच पाते, क्योंकि नदी है बीच में, तो पानी पार करके जाना पड़ता है। और अभी तक जितनी सरकार बनी है किसी ने इस सब के बारे में सुध ही नहीं ली है, नहीं ली है। बेटा आप बताइए, आप जब पढ़ाई करती हैं तो आपको कॉपी कलम की दिक्कत होती है? नहीं, कॉपी कलम की कॉपी कलम कहाँ से आता है आपको? पापा देते हैं। पापा देते हैं। तो पापा कहाँ, मतलब गांव में ही रोजगार कर रहे हैं कि बाहर कमा रहे हैं? गांव में क्या चीज करते हैं पापा? मतलब छोटा सा सैलून का दुकान कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी गरीबी के परिवार में भी अभी भी एक ऐसा परिवार है जो प्रशांत जी जिस तरह से बताते हैं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ, उसे शिक्षा जरूर दो, ताकि वो आगे जाके अगर ये ससुराल भी जाएगी तो ये शिक्षा के नाम पे अशिक्षित न रह जाए। इसके पिताजी सैलून चलाते हैं, फिर भी मतलब खर्च में से थोड़ी सी कटौती करके इसे कभी भी कॉपी कलम की दिक्कत नहीं होने दिए। लेकिन ऐसा तो समाज में सब नहीं सोच रहा है। तो इसका क्योंकि रोजगार ही नहीं है, लोगों की आमदनी नहीं है, तो वो कहाँ से करेंगे। इसीलिए मैं चाहूंगी कि इस जन स्वराज अभियान में सभी माताएं बहनें जुड़े और एक साथ होकर इस अभियान को सफल बनाने में हमारे कदम में कदम मिलाकर चले, ताकि हमारी जो ये महिला सरपंच हैं इनको जब मौका मिलेगा, तो जैसे पहले भी इनको मौका मिला तो ये बहुत कुछ की है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आगे बढ़ के ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इस समाज की महिलाओं के साथ मिलकर कुछ करने के लिए हमारा सपोर्ट करें, और ताकि इन लोगों की जो समस्या है इन तक पहुंचेगी, क्योंकि ये पहले भी सरपंच रह चुकी है और इनकी समस्या ज्यादा समझती है। तो मैं इनको अपने जन स्वराज से जोड़ रही हूँ, क्योंकि पंचायत के स्तर पर जो भी 5 महिलाओं का गठन होना है